तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, परसेंटेज। अगर परसेंटेज को हम देखें तो परसेंटेज का मतलब क्या है? पर प्लस सेंट, दो शब्दों से मिलकर बना परसेंटेज। पर और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट होता है 100 और पर का मतलब होता है ईच एंड एवरी, यानी 100 के कंपैरिजन में ईच एंड एवरी। अगर देखें तो द वैल्यू आउट ऑफ 100 इज नोन एज परसेंट, यानी 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होती है, 100 में से जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। कंपैरिजन 100 के रिस्पेक्ट में किया जाता है, यानी किसी वैल्यू का कंपैरिजन 100 के रिस्पेक्ट में जब किया जाता है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। अगर देखिए, अगर 50% निकालना हमें, तो 50 का कंपैरिजन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? 100 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? यानी इसके हम भाग में 100 करते हैं, तो 50 को अगर हम 50 भाग में अगर 100 करेंगे तो 50 से कम 50 और ये 2 से, यानी 1/2। तो यहाँ 50% का मतलब क्या था? 100 में से कितनी वैल्यू, यानी 100 में से कितनी वैल्यू? 50। 100 के रिस्पेक्ट में से हम वैल्यू देखते हैं, वो होता है परसेंटेज। यानी 50 किसके रिस्पेक्ट में? 100, यानी 50 100 का कितना पार्ट है? आधा भाग है। अगर 1/2 की हम बात करें, ये 1/2 क्या है? ये अगर हम टोटल वैल्यू मान ले, तो ये क्या है? इसका पार्ट है, ये पार्ट है। तो एक वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, यानी 2 में से कितनी वैल्यू? 1। 2 में से 1 वैल्यू, तो ये आधा हो गया। सीधा सीधा देखें तो हम ये आधा हो गया। देखिए, इसको हम कुछ क्वेश्चन से भी आराम से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, x प्रतिशत हम निकालते हैं, तो x प्रतिशत का मतलब किसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है? 100 के रिस्पेक्ट में। तो x बाई 100, तो वैल्यू कितनी होगी x परसेंट की? x बाई 100, 100 के रिस्पेक्ट में हमें देखना होता है। तो परसेंट का मतलब हम क्या लेते हैं? उसको भाग हम 100 से भाग दे देते हैं। अगर 5% निकालना है, परसेंट का मतलब भाग में 100, तो 5 किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। तो 5 को हम 100 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 20 पंजा 100, तो 1/20। तो वैल्यू कितनी आई? 5% की 1/20। यानी अगर हम इसमें से देखें 20 के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू? 1। जो नीचे रहती है वो क्या रहती है? टोटल वैल्यू जो है, और इस ऊपर रहता है वो पार्ट रहता है। यानी किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाली के रिस्पेक्ट में। यानी 20 के रिस्पेक्ट में कितना भाग? 1 भाग। 20 में से कितने भाग की बात कर रहे हैं हम? 1 भाग की बात कर रहे हैं। तो वो कितना हो गया? 5%। अगर 25% की को देखें तो 25/100 करेंगे, तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 1/4। यानी 25% का मतलब क्या है? 1/4 भाग। यानी इसमें भी देखिए 4 भाग हैं, 4 भाग मान लीजिए 100 में 25 के 4 भाग, उसमें से 1 भाग है 25। अगर इसको हमने सोल्व किया, 1/4 आया, 1/4 आया। अगर हमें टोटल की बात करें, कितनी है वैल्यू? 4। 4 में से कितना भाग? 1। 4 में से कितना पार्ट? 1 पार्ट। 4 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट, यानी 1/4, 1/4 भाग। 16 से ही 2/3 की बात करें तो परसेंट का मतलब 100, 16 × 48 और 2 50, 50 बटा कितना? 3। इसकी वैल्यू कितना आ गई? इसको अगर हम सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 50/3। तो अब ये परसेंट है, परसेंट को हम भाग में 100 करेंगे। अगर भाग में 100 करेंगे, हमने 100 किया तो 100 से गुना कर लीजिए, 3 के पीछे 2 जीरो लगा दी, तो फिर 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1/6। यानी 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई? परसेंटेज की वैल्यू 1/6, यानी 6 में से कितना पार्ट? 1 पार्ट। और ये देखिए 0.5% परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5%। परसेंट का मतलब बट भाग में हम 100 करेंगे। अब एक पॉइंट ये है, इसके नाम की 1 को 0 कर देंगे, यानी 5 भाग में हमने 100 किया, पहले 100 किया। अब ये पॉइंट 1 के पीछे पॉइंट था, इसको भाग में हमने पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 1 और 0 बढ़ा दी, तो ये कितना हो गया? नीचे 1000 हो गया। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200। यानी 200 के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू? 1। 0.5% का मतलब क्या हो गया? 1/200। ये अलग अलग टाइप के परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे ये सीधी कोई वैल्यू है, जैसे 5, ये 25%, ये अगर सही में आ गई 16 से 2/3 पॉइंट में, हम इन सब का क्या करना है? यानी परसेंट का मतलब ही होता है 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होती है, परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? नीचे हम भाग में 100 कर देंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है 40 का 20%। 40 का 20% का मतलब क्या रहता है? जनरली गुणा।
तो 40 का 20%, 40 गुना 20% का मतलब 100, यानी इसको बाई हम 100 करेंगे। 20 वैल्यू किस में से, 100 में से 20/100, तो 40 गुना 20/100, 20 पंजा 100, 5 से कट गया, 5 8 40, तो कितनी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी 40 का 20% कितना होता है, 8। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हम ऐसे भी अगर हम ऐसे लिख दें 20 का 40%, फिर भी सेम आएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पलट के भी लिख सकते हैं 20 का 40%, अगर 20 का गुना 40%, 40/100, 0 से 0 कट और 4 दूनी 8, फिर भी 8 ही वैल्यू आएगी। यानी हम इसको परसेंट पूछा है 40 का 20% या 20 का 40%, हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं। दोनों सिचुएशन में वैल्यू कितनी आनी है, सेम ही आनी है, 8। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 50 का 30%, 50 का 30% पूछा है। 50 का गुना 30%, परसेंट को हम भाग में कितना कर देंगे, 100, 0 से 0 कट, 5 दिए 15। देखिए यहाँ पे कितना आया, 15। या हम इसको पलट के लिखें, 30 का 50% अगर हम निकालें, 30 का 50% में निकालना हो तो 30 का गुना 50/100, 0 से 1 0 दोनों 0 कट गई, तो 15। ऐसी सिचुएशन में भी कितनी वैल्यू आई इसकी, 15 ही आई। और क्वेश्चन देखिए, अब हमें निकालना है 40 का 40%, 40 का 40% यानी 40 गुना 40/100, 0 से 0 और कितना आया, 16। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 40 का 40% यानी इसको हम दोनों को गुना कर देंगे। 40 की और 40 की गुना कितनी हो गई, 1600, 4 चौके 16, 2 0 ऐसे है 1600, और परसेंट का मतलब 100/100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट 16 आ गया। 80 का 80%, 8 8 64, इसी गुना कर देंगे, 6400, और परसेंट का मतलब 100/100 किया, 2 0 से 2 0 कट गई, 64, इसका भी आ गया। यानी 80 का हमें 80% निकालना था। इसको हम ऐसे करते हैं, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, हो तो ये गुना ही रही है, ऊपर हो तो ये गुना ही रही है, तो हम इसको पहले भी गुना कर सकते हैं। जैसे 8 8 64, तो 2 0 थी, 6400। इसमें भी हमने क्या किया था, 40 वाले में भी 4 चौके 16, 1600 गुना ही हो रही थी वो। और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन के बीच में ऐसी वैल्यू आ जाए जो निकालनी पड़े, 25%, 50%, 75% या 100%, इसको हम याद भी कर सकते हैं। याद करने के लिए पहले हम इसको निकाल कर देख लेते हैं, कैसे हम इसको याद करेंगे। जैसे 25% वैल्यू कितनी होती है, 25% को हम देखें तो 25% का मतलब 100 भाग में 100 करेंगे। 25 के भाग में अगर हमने 100 किया तो 25 कम 25, 25 का 100, 1/4 आ रही है, तो इसकी वैल्यू 1/4, यानी 25% की वैल्यू ही 1/4 होती है। अगर हमें किसी चीज का 25% निकालना किसी वैल्यू का, तो हम क्या करेंगे, सीधा 1 गुना 1/4 कर देंगे। यानी किसी चीज का हमें पूछा है 25%, जैसे कि 200 का पूछा, 200 का हमें 25% निकालना है, 200 का 25% निकालना है, का मतलब गुना, तो 25% निकालना है, बटे 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, 25 दूनी 50, 50 आया इसकी वैल्यू। तो हम एक क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है 25% की वैल्यू 1/4 है, तो 200 की वैल्यू हम निकालनी है, 200 का 25% निकालना, 200 को हम सीधा 1/4 से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे 200 को 1/4 से, तो 4 पंजा 20, सीधी 50 वैल्यू आ गई। तो हम इसको सीधा निकाल सकते हैं अगर हम वैल्यू याद कर लें। तो ऐसे देखिए, 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब आधा, यानी 50/100 किया हमने, 50/100 किया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। यानी जब हमें 50% निकालना किसी चीज का, तो उसके गुना में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 75% को देखिए, 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। 75% में निकालना है तो भाग में हम 100 करेंगे, तो 25 थी 75 और 25 चौका 100, 3/4, यानी 4 के रिस्पेक्ट में 3 वैल्यू। इसका मतलब तो यही होता है। तो 75% में जहां कहीं दिखाई दे उसको हम 3/4 हम उसका लिख सकते हैं, 3/4 हम उसको लिख सकते हैं। किसी भी वैल्यू का देख लीजिए, किसी भी वैल्यू का हमें निकालना है, यानी हमें 200 का ही ले लीजिए। अगर हमें 200 का निकालना पड़ जाए, 200 का 75%, 75 को हम 75% निकालेंगे, हम करेंगे तो ऐसे ही, इसको फिर 75 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 150। या हम इसको क्या कर सकते हैं, 200 को हम सीधा 3/4 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 और 5 दिए 15। तो हम इसको सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम इसको याद कर लें। 100 का तो खुद ही होता है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी।
शिवम यानी 100 ही होगी। इसको हमें याद कर लेना है ताकि हम आगे जब बड़े क्वेश्चन आए इसको हम आसानी से इसको निकाल पाएं। बड़े क्वेश्चन में कोई वैल्यू पूछी हो उनको निकाल पाएंगे। यानी 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 50% की 1/2, 75% की 3/4, 25% कितना होता है 1/4, 50% 1/2, 75 3/4 और 100 तो पूरा 100 अपने आप में सम की वैल्यू रहती है। और देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा है 40 का 25%। 40 का 25% या तो हम उसी तरीके से जाएंगे 25/100 करेंगे, 25 चौका 100 और ये कट गया 10 से, 10 वैल्यू आ गई। या हम क्या करेंगे 40 गुणा 25 की वैल्यू कितनी थी 1/4, सीधा हम इसको 1/4 से करेंगे तो 10 से कटा, सीधी वैल्यू कितनी आ गई इसकी 10। अब देखिए 24 का 25% निकालना है, 24 का 25% निकालना है तो या तो हम करेंगे ये तरीका अपना सकते हैं या फिर क्या करेंगे 24 का 25% गुना 1/4 करेंगे तो कितना आ गया 6, 6 से कटेगा 6 वैल्यू आएगी। या हम इसको क्या करेंगे सीधा 24 है इसका हमें 25% निकालना है, 25% यानी 1/4 भाग निकालना है। 1/4 25 का अगर 50% देखें हम, 24 का 50% देखें हम तो 50% कितना आ जाएगा इसका 50% 24 का आ गया कितना आधा, 24 का आधा कितना 12, तो 50 का अगर हम आधा कर दें 50 का भी तो 25% कितना आ गया इसका 6, तो हम 25% पूछा था 24 का तो 6 आ गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यानी आधे का आधा। 25% का मतलब क्या होता है 100 में से देखते हैं हम, 100 में से आधा कितना 50, उसका भी आधा कितना होता है 25, हमें वही निकालना है। यानी पूरा कितना है तो इस वैल्यू में भी पूरा कितना है 24, 24 का आधा 12 और 12 का भी आधा कितना 6। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये परसेंट निकालने के लिए हम अगर माइंड में कैलकुलेशन करें, हम इसको अच्छे से याद कर लें कि ये होता क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो हम इसको आसानी से हम निकाल पाएंगे। और देखिए क्वेश्चन, देखिए 40 का 50% निकालना है। 40 का 50%, 50% यानी 100 का आधा होता है 50% निकालना है, 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, 50 आधा होता है तो 40 का भी हमें आधा ही निकालना है। 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। 40 का 75%, 75% कितना होता है 3/4 भाग होता है। 75% कितना होता है 3/4 भाग होता है। यानी 40 का 3/4 भाग, 40 गुना में 3/4, 10 से 1 कटा तो 30, 3/4 भाग कितना हो गया 40 का 30। और देखिए 40 का हमें 100% निकालना है। 40 का 100% निकालना है। 100 तो अपने आप में एक पूरी वैल्यू है। परसेंट का मतलब क्या है 100 पूरा ही है खुद में, तो 40 भी खुद में पूरा ही हो जाएगा। स्वयं की वैल्यू आ जाएगी 40 का 100% कितना हो जाएगा 40 ही हो जाएगा। अब 10% निकालना, अगर 10% निकालना पड़ जाए हमें किसी चीज का 10% निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए परसेंट का मतलब 100, अगर 100% निकालना हो तो 100 ही होगा, तो 100 ही होगा। अगर इसमें से हमें 50% निकालना है, पहले 50% मान लीजिए 50 निकालना तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25 निकालना है तो 25% निकालना है तो 25, अगर 1 निकालना है तो 1 ही हो जाएगा, 1% निकालना तो 1 हो जाएगा। यानी 100 में से हम पार्ट की बात कर रहे हैं, परसेंट का मतलब वही है पार्ट। कितना पार्ट 100 में से अगर हमें 1% निकालना तो पहले 1 पार्ट, 100 में से कितना पार्ट 1, 10 निकालना 10 पार्ट, 50 निकालना है तो 50 पार्ट। ऐसे ही क्या करेंगे, अगर 10% निकालना है हमें तो 10 निकालना है हमें 10%, तो सीधा सीधा हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। यानी 10% हमें निकालना है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, अगर निकाल के देखें, देखिए 100 का हमें 10% निकालना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आया 10, 10 ही आया। 100 का 10% कितना आया 10, तो 100 हमने 100 किया, तो यानी अगर हमने 10/100 कर दिया, 10 बटे, तो 1 0 से 1 0 कट, तो कितना बचा 1/10। 1/10 हमने अगर 10% की वैल्यू निकालनी है, 10% अगर सीधा निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 इसका मतलब तो होता है 100 हमने 100 लिया, 1 0 से 1 0 कट, 1/10 आया। अगर हम इस 0 को खत्म करें तो यानी 1 के पीछे पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 के पीछे पॉइंट हम लगा देंगे तो वो 10 आ जाएगा, 10% निकल आएगा। देखिए अगर हमें मान लीजिए 200 है, 200 का हमें 10% निकालना है। क्वेश्चन से आप देखिए अच्छे से समझ में आएगा। 200 का हमें 10% निकालना है, क्या कहा 1 के पीछे पॉइंट लगा देंगे। इसकी अगर वैल्यू निकालें हम तो कितनी आएगी 200 गुना
10/100 ये कट जाएगी, कितनी आई 20। मैंने कहा कि एक के पीछे हम पॉइंट लगा देंगे, 10 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट हो गया, 1/10 आया था, पॉइंट हो गया, ऊपर रह जाएंगे तो एक के पीछे पॉइंट लगाना हमें। तो यहाँ पर 200 है, 200 में से एक के पीछे पॉइंट लगा दिया, यानी इधर से लेफ्ट साइड राइट साइड से हम एक के पीछे पॉइंट लगा देंगे, 0 कट जाएगी, तो 20 ही आ जाएगी यहाँ पे इस सिचुएशन में भी। अगर हमें मान लीजिए कि 250 का निकालना, 250 का 10%, 250 का 10% कितना आएगा, निकाल के देख लीजिए, 20 से 20 25 ही आना है। अगर 250 का हमने एक के पीछे पॉइंट लगाया, 10% निकालना है, एक के पीछे पॉइंट लगा दिया तो 25 ही आ गया ऐसे भी। यानी किसी भी वैल्यू का 133 का निकालना है, 133 का 10% 13.3 हो जाएगा एक के पीछे। 144 का निकालना है तो एक के पीछे पॉइंट 14.4 हो जाएगा। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, हमें कितनी बड़ी वैल्यू हो उसके 10% निकालना है, हम उसके एक के पीछे पॉइंट लगा देंगे, 10% निकल आएगा। और क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए यही कहा गया है 40 का 10% निकालना है, एक के पीछे पॉइंट लगा देंगे, 0 कट हो जाएगी 4। 45 का 10% निकालना है, एक के पीछे पॉइंट 4.5। और देखिए अगर 1% निकालना है, 1% निकालना है तो क्या करेंगे, 1% का मतलब क्या आता है, परसेंट का मतलब 100, 1/100, 1/100 किया। अब क्या आ जाएगा, तो 10 में तो हमने एक के पीछे पॉइंट लगाया था, अब 100 आ गया तो 2 के पीछे लगेगा ना, 2 के पीछे लगेगा, तो क्या करेंगे, 2 के पीछे हम पॉइंट लगा देंगे। अगर 1% निकालना है तो 2 के पीछे पॉइंट लगाएंगे, 10% निकालना तो एक के पीछे पॉइंट लगाया था। अब 324 का 1% निकालना है तो 2 के पीछे पॉइंट, यानी 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 3.24। 248 है, हमें उसका 1% निकालना है तो 2 के पीछे पॉइंट 1 2, यहाँ पे पॉइंट 2.48। तो अगर हमें 1% निकालना है तो 2 के पीछे पॉइंट, अगर इसका हमें 248 का हमें 10% निकालना होता तो एक के पीछे पॉइंट लगाते 24.8। तो आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए 324 है, इसका हमें 1% निकालना, परसेंट का मतलब क्या 100। अब 2 जीरो आ गई तो 2 जीरो को पॉइंट यहीं पर पॉइंट लगेगा, ऊपर तो यही पॉइंट लगेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो सीधे सीधे क्या है, हम इसको अगर हम माइंड में इसको अच्छे से हम फिट कर लें कि इसकी वैल्यू कितनी होती है तो हम इसको आराम से निकाल पाएंगे। और देख लीजिए क्वेश्चन।